नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। कोरोना गाइडलाइन के सवाल पर भड़के मंत्री अशोक चांदना। राजधानी जयपुर के चौमुच शहर में नगरपालिका का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना ने शिरकत की। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिली, जबकि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में अधिकतम 100 लोगों की संख्या तय की गई है। अशोक चांदना कार्यक्रम में मंच पर बिना मास्क नजर आए। कार्यक्रम में एकत्रित भीड़ और कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना के सवाल पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने पत्रकारों पर उल्टे सवाल दागते हुए कहा कि काउंटिंग कर लो और केस दर्ज करवा दो। मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हो। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। पहले आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए। 14 साल की लड़की से नाबालिग ने किया रेप। नागौर जिले के पंचोड़ी थाना इलाके में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के ने रेप की वारदात को अंजाम देकर उसके अश्लील फोटो खींच लिए। बाद में उन फोटो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। फोटो वायरल होने के बाद आरोपी और पीड़ित पक्ष ने राजीनामे के प्रयास किया, लेकिन इस बीच पुलिस को घटना के बारे में पता चल गया। इस पर पुलिस तत्काल पीड़िता के परिवार के पास पहुंची। उसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर उसे निरुद्ध कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुट चुकी है। जीजा साली की शादी से खपा हुए दबंग, 5000 का जुर्माना लगाया। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक ग्रामीण ने पत्नी की मौत के बाद अपनी साली से शादी कर ली, तो गांव के लोग नाराज हो गए। जाति पंचायत ने उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ग्रामीणों की हरकतों से परेशान व्यक्ति और उसकी पत्नी ने अब पुलिस प्रशासन को परिवाद देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि दबंग उसे तरह तरह से परेशान कर गांव से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते वह खौफ के साये में जी रहा है। उसके एक मासूम बच्चा है। दबंगों के डराने धमकाने से उसकी मां को भी सदमा लग गया है। मलमास हुआ खत्म, कांग्रेस नेताओं की धड़कनें बढ़ी, कभी भी हो सकता है ऐलान। मलमास खत्म होने के साथ ही राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा और लंबे समय में नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं को बड़ा तोहफा मिलेगा। राजस्थान में बड़े स्तर की कई राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। नियुक्तियों की उम्मीदें लगाए बैठे कांग्रेस नेता बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन अब तक अलग अलग कारणों के चलते ये राजनीतिक नियुक्तियां टलती जा रही हैं। 16 साल की बेटी को डराकर हैवान पिता 1 साल से कर रहा था रेप। उदयपुर के लासड़िया थाना इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता पर उसकी 16 वर्षीय बेटी ने रेप करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटी ने आरोप लगाया है कि उसका पिता शराब के नशे में पिछले 1 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बेटी ने 3 दिन पहले अपने मां को दी। उसके बाद मां और बेटी थाने पहुंची और पुलिस को पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए मामला दर्ज कराया। देश में राजशाही समाप्त हो जाने के बाद भी पूर्व राज परिवार के सदस्यों के नाम के साथ राजा, महाराजा, राजकुमार और नवाब शब्द के इस्तेमाल पर राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब या पूर्व भरतपुर रियासत के राजा मान सिंह के बेटे के बीच संपत्ति विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान आए राजा शब्द पर मांगा है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है। राजस्थान में 4 दिन चलेंगी सर्द हवाएं। राजस्थान में बीती रात 10 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे आ गया। माउंट आबू में पारा -2 डिग्री चला गया। सर्द हवाओं में ठिठुरन और गलन भरी ठंड बढ़ गई। वहीं प्रदेश के आधे हिस्से में रविवार को घना कोहरा छाया रहा। पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा व धौलपुर जिले के कुछ हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर जिले के कई हिस्सों में जबरदस्त कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही। पंजाब और यूपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए आईएसआई ने रची आतंकी साजिश। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए आतंकी संगठन नई साजिश रच रहे हैं। पंजाब में खालिस्तानी पद चिन्हों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई ने अपने आतंकी संगठनों को सक्रिय कर दिया है। राज्य और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में देश की खुफिया एजेंसियों ने इस बात की चेतावनी दी है। भारत ने रूस के साथ अरब सागर में दिखाई ताकत।
भारतीय नौसेना की ताकत में चार चांद लगाने वाली स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोच्चि का आज अरब सागर में परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में रूसी नौसेना के साथ INS कोच्चि का अभ्यास किया। यह पहली बार है कि भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मिसाइल विध्वंसक का परीक्षण किया है। विश्व बैंक के निदेशक ने कोरोना के चलते स्कूलों को बंद करने पर सवाल उठाया। कोरोना महामारी के बीच स्कूल बंद किए जाने को लेकर विश्व बैंक के शिक्षा निदेशक जेम्स सावेद्रा ने कई सवाल खड़े किए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने के लिए बच्चों के टीकाकरण की प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं है और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। कोरोना के कारण बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम है, लेकिन स्कूल बंद करने की लागत बहुत अधिक है। साथ ही कहा कि महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के कारण भारत में बच्चों के अंदर सीखने की कमी 55 से बढ़कर 70% होने की उम्मीद है।